हेलो दोस्तों, आपका वीडियो में स्वागत है। शिव एक ऐसा नाम जिसमें सृष्टि का आरंभ भी है और संहार भी। एक ऐसा अस्तित्व जो समय से परे है, जो आदि है और अनंत भी। शिव की महिमा अनगिनत कथाओं में समाई हुई है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो रहस्यमय भी है और अद्भुत भी। यह कथा है शिव के क्रोध और करुणा की, उनके संहारक और पालक रूप की। संघर्ष चल रहा था, असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवगण त्राहिमाम कर रहे थे। देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव के पास गए और उनकी शरण में प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस सृष्टि को संतुलित रखिए, अन्यथा अराजकता फैल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शिव ने अपनी गहरी समाधि से आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला मात्र कल्पना से ही ब्रह्मांड को हिला सकती थी। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं, करुणा के सागर भी हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा, एक ऐसा उपाय जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखे और देवताओं को शक्ति भी प्रदान करे। उन्होंने अपनी जटाओं को झटका और वहां से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। संहार आवश्यक था, लेकिन अब संतुलन भी आवश्यक है। यह सुनकर सभी चकित थे। क्या महादेव अब असुरों को क्षमा करने वाले थे? हाँ, क्योंकि शिव संहार के साथ साथ पुनर्जीवन भी देते हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और एक विशेष मंत्र उच्चारित किया। देखते ही देखते जो असुर अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार थे, उन्हें शिव ने जीवन दान दे दिया। यह शिव की अनोखी लीला थी, जहाँ उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए रखा और अपनी अनुकंपा से यह संदेश दिया कि संहार के बाद सृजन भी आवश्यक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव केवल क्रोध और संहार के प्रतीक नहीं है, वे करुणा और संतुलन के भी प्रतीक हैं। वे नष्ट करते हैं तो केवल उस अधर्म को जो सृष्टि को बिगाड़ रहा हो, लेकिन वे पुनः निर्माण भी करते हैं ताकि संतुलन बना रहे। यही है शिव की महिमा, एक अद्भुत रहस्य जो हमें यह समझाता है कि जीवन में हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। शिव की इस लीला को देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो महादेव कुछ क्षण पहले संहारक के रूप में प्रकट हुए थे, वे अब उतनी ही सहजता से करुणा का अवतार बन चुके थे। यह उनकी अद्भुत महिमा थी, जहाँ क्रोध और दया एक ही अस्तित्व में समाहित थे। लेकिन तभी एक और रहस्य प्रकट हुआ। जिस वीरभद्र को शिव ने अपने तेज से उत्पन्न किया था, वह अब भी युद्ध की ऊष्मा में जल रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवताओं को भय हुआ कि यदि वीरभद्र की इस उग्रता को रोका नहीं गया तो वह विनाश को आगे बढ़ाता रहेगा। सभी ने महादेव की ओर देखा। शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि को संतुलित रखने का उपाय क्या है। उन्होंने अपने डमरू को उठाया और उसकी एक मधुर ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज उठी। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह थी शिव के तांडव की पहली लय। वह ध्वनि जो संहार को भी संगीत में परिवर्तित कर देती है, वह ध्वनि जो प्रलय में भी सृजन की आहट देती है। जैसे ही डमरू बजा, वीरभद्र की आंखों में एक नई ज्योति चमकी। उसकी प्रचंड ऊर्जा अब क्रोध में नहीं, बल्कि एक दिव्य नृत्य में परिवर्तित होने लगी। यह था शिव का तांडव, वह नृत्य जो केवल संहार ही नहीं, बल्कि सृष्टि के नवसृजन का संकेत भी देता है। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि शिव का हर रूप किसी गहरे रहस्य से भरा हुआ है। जो शिव योगी बनकर ध्यान में लीन रहते हैं, वे ही क्रोधित होने पर पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखते हैं, और वही शिव जब प्रेम और करुणा से भर जाते हैं तो अपने भक्तों को अमृत तुल्य आशीर्वाद देते हैं। इस कथा का रहस्य यही है, शिव को केवल संहारक मानना भूल होगी, क्योंकि वे सृजन के भी आधार हैं। वे ही काल है और वे ही कालातीत। वे ही विनाश करते हैं, लेकिन उसी राख से नवजीवन भी जन्म लेता है। यही है शिव की अनंत महिमा, जिसे समझ पाना आसान नहीं, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। क्योंकि शिव सिखाते हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर विनाश में एक नए सृजन की संभावना छुपी होती है। थैंक फॉर वॉचिंग।